Hello children, how are you? I hope you are all fine and healthy. Children, आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन. प्रोनाउन किसे कहते हैं? What is a pronoun? Pronoun. A pronoun is a word. एक प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है विच इज़ यूज्ड, जो कि इस्तेमाल किया जाता है इन प्लेस ऑफ अ नाउन, एक नाउन की जगह पर. जहाँ जहाँ हम नाउन लगा सकते हैं, वहाँ वहाँ जो हम नाउन को नहीं लगाना चाहते हैं तो हम उसकी जगह प्रोनाउन को ले लेते हैं बेटा, तो उसे हम प्रोनाउन कह देते हैं. ठीक है बेटा. अब है एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आई को हम कब यूज़ करते हैं? जैसे कि हम कहते हैं ना कि मेरा नाम रमेश है, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मैं विद्यालय रोज़ जाता हूँ. अब हम यहाँ पर बार बार हम अपना नाम नहीं लिख रहे, रमेश रमेश नहीं लिख रहे. इस बात को रमेश जो है इस बात को बार बार नहीं लिख रहा कि मेरा नाम रमेश है, रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ता है, रमेश रोज़ विद्यालय जाता है. वो अपनी जगह क्या ले रहा है? रमेश की जगह मैं ले रहा है ना, तो आई ले रहा है. तो आई जो है वो एक प्रोनाउन हो गया. समझ गए बेटा? रमेश जो है वो एक नाउन है और आई जो है वो एक प्रोनाउन हो गया. ठीक है. माई नेम इज़ रमेश, आई स्टडी इन 8th क्लास, आई प्रे टू गॉड डेली. सो जो रमेश है वो अपने लिए आई ले रहा है, तो आई जो है वो एक प्रोनाउन बन गया है. इसी तरह से वी, यू, दे, योर, ही, शी, इट, मी, माई, माइन, हर, his, hers, herself, himself, myself, ours, ourselves, itself, themselves, etc. ये सभी बेटा प्रोनाउन होते हैं. ये सभी जो हैं ये प्रोनाउन होते हैं. छोटे बच्चे इतना भी याद कर लें कि प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, तो उनको सिर्फ अंडरलाइन करना ही आता है कि अंडरलाइन द प्रोनाउंस. तो आप याद कर लीजिए कि आई एक प्रोनाउन है, वी भी एक प्रोनाउन है, यू भी एक प्रोनाउन है, दे प्रोनाउन होता है, योर प्रोनाउन होता है, ही प्रोनाउन, शी प्रोनाउन, इट प्रोनाउन. तो इस लिस्ट को आप याद कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा. ठीक है बेटा. अगर उससे बड़ी क्लास में आप हैं तो आप क्या करेंगे? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, कि प्रोनाउन कितनी तरह के होते हैं. उसमें हमने लिखा है कि जो प्रोनाउन होते हैं वो 7 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट जो टाइप है बेटा पर्सनल प्रोनाउन. फर्स्ट टाइप कौन सा है आपका? पर्सनल प्रोनाउन का होता है. अब पर्सनल प्रोनाउन है, या फिर आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि एक प्रोनाउन नाम का इंसान हुआ, उसके कितने बेटे हुए? उसके 7 चिल्ड्रन हुए. फर्स्ट चिल्ड्रन का नाम उसने रख लिया पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है. ये पापा हैं प्रोनाउन, और उनके बेटे का नाम क्या हुआ? पर्सनल प्रोनाउन. फिर सेकेंड चाइल्ड का नाम रखा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. थर्ड इज़ पजेसिव प्रोनाउन. फिर जब फोर्थ चाइल्ड हुआ तो उन्होंने रखा एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन. क्या नाम रखा उसका? एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन. फिर रखा उन्होंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. फिर उन्हें इंटेरोगेटिव नाम अच्छा लग गया तो उन्होंने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नाम रख लिया. फिर लास्ट के बच्चे का नाम रख लिया उन्होंने रिलेटिव प्रोनाउन. अब बच्चों इस तरह से तो क्वेश्चन आएगा नहीं कि उसके प्रोनाउन के कितने बेटे थे. क्वेश्चन तो यही आएगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आर देयर, ये प्रोनाउन कितनी प्रकार के होते हैं. तो आप लिख दीजिएगा देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. फर्स्ट इज़ पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, थर्ड इज़ पजेसिव प्रोनाउन, फोर्थ इज़ एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, फिफ्थ इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सिक्स्थ इज़ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एंड सेवन्थ इज़ रिलेटिव प्रोनाउन. सो ईजी. अभी हमें जब उससे भी आगे चले जाते हैं तो हमें ये देखना होता है कि जो पर्सनल प्रोनाउन है उसकी पहचान कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. तो उसके लिए भी हमें बताया गया है कि जो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, अस, हिज, हर, योर, आर, इट, ये सब बेटा पर्सनल प्रोनाउन होते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सब पर्सनल प्रोनाउन होते हैं. फिर है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव से इशारा करना होता है. डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब कि जिस प्रोनाउन की सहायता से हम इशारा कर पाएँ वही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है. जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, सच. दिस इज़ अ बुक, यह एक किताब है. तो हमने
किताब की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह एक किताब है। दैट इज़ अ बैट, वह एक बैड है। ठीक है। दीज आर क्यूट चिल्ड्रन, ये प्यारे बच्चे हैं। तो बच्चों की तरफ इशारा करने के लिए हमने किस वर्ड का यूज़ किया? दीज का यूज़ किया, दोज का यूज़ किया, सच का यूज़ किया, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आप ज़्यादा आप इसके ज़्यादा डीप में मत जाइए, डेप्थ में मत जाइए। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। अगर इतना भी आता है तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि दिस, दैट, दीज, दोज और सच जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। उसके बाद आप ज़्यादा डेप्थ में मत जाइए। अभी आप छोटे हैं तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत अभी आपको बिल्कुल नहीं है। फिर है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव यानी जो पजेशन को दिखाएं, अधिकार किसी चीज़ पर जताना हो तो पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। जैसे कि माइन, दिस बुक इज़ माइन, यह बुक मेरी है। तो माइन जो हो गया वो पजेशन को दिखा रहा है, तो पजेसिव प्रोनाउन हो गया। योर्स, दिस शर्ट इज़ योर्स, यह शर्ट तुम्हारी है, तो ये देयर्स। दीज ड्रेसेस आर देयर्स, ये सारी ड्रेसेस उनकी हैं। ठीक है। हर्स, जैसे कि दिस फ्रॉक इज़ हर्स, यह फ्रॉक जो है उसकी है। हिज, आर्स, ये सब जो हैं बेटा ये पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। सिर्फ आप इतना याद कर लीजिए, माइन, योर्स, देयर्स, हर्स, हिज और आर्स जो हैं वो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। इसके बाद है बेटा एक ज़रूरी सी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बीच में बच्चे बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि एम्फेसाइजिंग है, रिफ्लेक्सिव है। देखिए बेटा, माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, इट्स सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ या देम सेल्फ्स, ये सारे ही प्रोनाउन जो हैं ये एम्फेसाइजिंग भी होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी होते हैं। लेकिन कब ये एम्फेसाइजिंग बन जाते हैं और कब ये रिफ्लेक्सिव बन जाते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ कि अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है ये प्रोनाउन तो ये आपका बन जाता है एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। जैसे आई माई सेल्फ डू इट, मैंने इसे खुद किया। ठीक है। इसमें इसने एम्फेसाइज किया है, इस बात पे ज़ोर दिया है कि मैंने खुद ये काम किया है। मैं सर्वेंट को कह रहा है जैसे कि मुझे खुद ये काम करना पड़ा, तुम कहाँ थे। आई माई सेल्फ डू इट। आई माई सेल्फ डू इट, तो ये जो माई सेल्फ है ये एम्फेसाइज कर रहा है, तो ये माई सेल्फ यहाँ पर बन गया है। ये सब्जेक्ट है बेटा आपका आई, इसके तुरंत बाद लग गया है, तो इसलिए ये जो है एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन बन गया है। फिर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव भी यही सारे रिफ्लेक्सिव होते हैं, बट सेंटेंस के लास्ट में अगर लगता है तो ये रिफ्लेक्सिव बनता है। जैसे कि आई डू इट माई सेल्फ, अभी सेंटेंस का आखिर आ गया है, ये इसके बाद सेंटेंस ही ख़त्म हो गया है। यहाँ पर आपका फुल स्टॉप लग रहा है तो सेंटेंस ख़त्म। इसके बाद इसके जस्ट पहले आ रहा है, तो आप छोटे हैं सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि यहाँ पर आ रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। यहाँ पर ये ज़ोर नहीं दे रहा है, आई डू इट माई सेल्फ, मैंने ये खुद किया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर दी। अगर मैंने ये खुद कर लिया तो सबको अपना काम खुद ही करना चाहिए, ये इस तरह का सेंटेंस है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेटा आपका हो गया है, समझ गए बेटा। फिर है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो क्वेश्चन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि व्हाट, हु, विच, हुज। आप ये सेंटेंस के शुरू में लगते हैं बेटा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर आएगा। सेंटेंस के शुरू में लगेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन भी यही होते हैं, बस डिफरेंस ये है कि सेंटेंस के बीच में आते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप लेते हैं। लास्ट में फुल स्टॉप लेते हैं। जैसे कि दिस इज़ द मैन हु मैट मी यस्टरडे, यही वो आदमी है जो मुझे कल मिला था। तो हु जो है यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया है, क्योंकि दो सेंटेंसेस के बीच में रिलेशन को दिखा रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन बन गया है। आगे आप देखिए बेटा कि मैंने यहाँ पर
कुछ आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये एग्जाम्पल जो हैं आपको बताएंगे कि कैसे आपको निकालना है कि इसमें से प्रोनाउन कौन कौन से हैं और वो प्रोनाउन कौन सी कैटेगरी के हैं। जैसे कि वी जो है मैंने आपको बताया था, वी एक प्रोनाउन होता है, तो आपने वी को अंडरलाइन कर दिया। इसके बाद आर, हंग्री, गिव, अस भी एक प्रोनाउन होता है, अस को आपने अंडरलाइन कर दिया। अब यहाँ मैंने 1 लिख दिया था, यहाँ 2 लिख दिया था, अस के नीचे हमने लिखना है 2 लिख दिया जैसे। तो जो 1 है, 1 और 2 दोनों ही पर्सनल प्रोनाउन है, दोनों ही पर्सनल प्रोनाउन है। फिर है आई, यू, ही एंड शी विल डू इट टुगेदर। अब इसमें आपने देखा आई, यू, ही, शी और इट, ये सारे आपको याद थे, ये प्रोनाउन होते हैं। आपने अंडरलाइन कर दिए फटाफट और फिर आपने लिख दिया कि 1 2 3 4 5 पर्सनल प्रोनाउन, ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं। इसके बाद है दैट इज़ माई गन, दैट इज़ माई गन। तो मैंने अभी बताया आपको कि दैट जो है एक प्रोनाउन होता है और माई भी एक प्रोनाउन होता है, तो दोनों को आपने अंडरलाइन किया। अब फर्स्ट के बारे में आप लिख रहे हैं कि जो फर्स्ट है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और जो माई है वो पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। इसके बाद है सच वर हिज एक्चुअल वर्ड्स। यहाँ आप देख रहे हैं बेटा कि सच जो है वो मैंने आपको बताया था कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, तो यहाँ आपने डेमोन्स्ट्रेटिव लिख लिया, और हिज जो है आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है, तो आपने यहाँ पर पर्सनल लिख दिया, ठीक है। इसके बाद है दीज आर राइट मैंगोज़। तो दीज जो है वो मैंने आपको बताया था कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, तो आपने लिख दिया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। फिर हु स्टोल हिज पेन, पेन पर किसका पोजेशन है बेटा, उसका पोजेशन है, ठीक है। तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। और हु जो है वो क्वेश्चन मार्क ले रहा है, तो ये और सेंटेंस के शुरू में भी लग रहा है, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। उसके बाद है दिस इज़ द बॉय हु हेल्प्ड मी। तो यहाँ पर आपने देखा दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव है और जो हु है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। हु जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है। इसके बाद है दिस चेयर इज़ माइन। तो दिस जो है वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया और माइन जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। बेटा बहुत ही इजीली मैंने आपको समझा दिया था कि ये कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। मैंने आपको बहुत ही आसानी से ये चैप्टर करा दिया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको नहीं आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे डाल दीजिएगा, मैं उसका भी आंसर आपको दे दूँगी। उसके अलावा बेटा इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई क्वेरी रहेगी और आप आसानी से समझ पाएंगे। अगर एक बार में ना आए तो दूसरी बार देखिए, दूसरी बार में ना आए तो तीसरी बार देखिए। इसमें मैंने मोस्टली सभी क्वेश्चंस के आंसर्स डाल दिए हैं। कोई क्वेरी आपकी रहनी नहीं चाहिए, फिर भी रह जाती है तो हमें बता दीजिएगा, हम उसको सॉल्व कर देंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, and if you like the video then like it, and if you really think that this is a need of the day, then the need of the hour, then please subscribe the channel and tell me the queries. Thank you, thanks a lot.